और जब ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और ये भी बताया कि कोई कौन सा अपराध व्यक्ति जब करता है तब इस नरक में डाला जाता है, तो हमारे राजर्षि परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव आप कृपा करके हमको बताओ, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, हमारी प्रार्थना है। नरका नाम भगवन किम देश विशेषा, हे भगवन ये नरक नाम का कोई देश विशेष है, ये त्रिलोकी के अंदर है या त्रिलोकी के बाहर हैं, आप कृपा करके बताओ। तो हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा अंतराल एवं त्रिजगतस्तु, ये महाराज तीन लोक हैं, इसके अंतराल में ये दिश दक्षिण, ये दक्षिण दिशा में है महाराज, उसका आकार प्रकार बताया है किस प्रकार का नरक है। आप लोग ये मत समझ जाना कि नरक नाम की स्थिति नहीं है, ये कल्पना है, कल्पना नहीं वास्तविक है, शास्त्र में सब वास्तविक है। और जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे आपको अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आप जो भी कर्म करते हो उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसमें अलग अलग बताया है, ब्राह्मण वैश्य होकर के यदि महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के यदि कोई मदिरा का पान करता है तो उसके मुख में कांच पिघलाकर डाला जाता है, पर स्त्री का गमन करता है उसको महाराज लोहे की स्त्री बनाकर तपाकर उसके साथ स्पर्श कराया जाता, बड़े भयंकर पीड़ा है। इन सब पीड़ाओं को महाराज चर्चा सुन करके घबरा गए राजर्षि परीक्षित, और उन्होंने कहा गुरुजी निवृत्ति मार्ग कथितः आदौ भगवता यथा, आपके द्वारा प्रारंभ में तो निवृत्ति मार्ग की चर्चा की गई और अब आप ये प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। हे गुरुदेव एक बात बताएं, किसी से यदि अपराध हो जाता है तो क्या प्रायश्चित से उसका निराकरण हो जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायश्चित भी मन्ने कुंजर शौचवत, ये प्रायश्चित भी ऐसा है कि जैसे हाथी स्नान कर लेता है और उसके बाद अपने ऊपर धूल डाल लेता है, वैसे हम पाप करें और पाप करके बाद प्रायश्चित करें फिर पाप करें, इससे क्या मिलेगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा कर्मणा कर्म निरहारो निहात्यंत किष्यते, भैया कर्म से कर्म का निरहार नहीं होता, जैसे कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है। ये निश्चित है कि महाराज जो व्यक्ति नारायण परायण जब तक नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। न निष्पुनंति राजेंद्र, हे राजेंद्र उसकी पवित्रता वैसे ही नहीं होती, कैसे? जैसे मिट्टी के घड़े में एक बार मदिरा भर दी जाए और बाद में मदिरा खाली करके उसमें गंगा जल भरा जाए तो क्या वह घड़ा पवित्र हो जाएगा? नहीं पवित्र होगा। किंतु महाराज इन्होंने एक बात कही, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो हो, एक बार आपका मन श्री कृष्ण के चरणारविंद में लग जाए, उनके गुणों में लग जाए तो नते यमम पास व्रतश्च तद भट्टान, उसके बाद आपको यमराज के सेवकों के भी दर्शन नहीं होंगे। जागृत की बात तो कौन कहे, स्वप्न में भी होने वाले नहीं है। और इस विषय में एक बड़ा पुरातन महाराज इतिहास है, जो यहाँ देखिए यहाँ अजामिल चरित्र नहीं है, हम लोग भले इसको अजामिल चरित्र के रूप में सुनाते हैं किंतु ये अजामिल चरित्र नहीं, अजामिलोपाख्यान तो है, क्योंकि उसके माध्यम से उपाख्यान के माध्यम से सुनाया गया है। दूतानाम विष्णु यमयो संवादम तम निबोध में, भगवान के सेवक और धर्मराज के सेवक मिले, उनका जो संवाद हुआ है वो संवाद बड़ा सारगर्भित है। अब ये संवाद कहाँ कब कैसे हुआ इसके लिए बताना पड़ता है कि कान्य कुब्जे दुजक कश्चित दासी पति रजा मिला। एक कन्नौज में कोई महाराज अजामिल नाम का, अजा माने माया ही है, और जो माया के साथ मिल गया वही अजामिल है। तो ये अजामिल नाम का एक व्यक्ति है, ब्राह्मण है, सदाचार उनके चले गए। बोले क्यों चले गए? बोले संग दोष के कारण, एक व्यभिचारिणी स्त्री का संग मिल गया इसको, इसके माध्यम से महाराज
कई 10 पुत्र हुए हैं। बालो नारायणो नामना, सबसे जो छोटा बालक था उस बालक का नाम नारायण रख दिया गया। किंतु संयोग ये बना कि सबद्ध हृदय, वह उस बालक से बंध गया, राग से रंजित हो गया। भुंजानम प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रिता, वह बालक के स्नेह यंत्र से यंत्रित होकर के बार बार नारायण ने भोजन किया कि नहीं, नारायण ट्यूशन गया कि नहीं गया, नारायण सोया कि नहीं सोया, यही तो स्नेह में है। बार बार यही चिंतन करता था। इसकी मौत आ गई। धर्मराज के सेवक इसको नारायण लेने के लिए आए हैं। उसके विकराल रूपों को देखकर ये डर गया, और डर गया तो भयभीत होकर के पुत्र को पुकारने लगा। दूरे कीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम। महाराज इसका बालक दूर खे, वैसे तो हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग का भी भाव है, और कई संतों के और भाव भी हैं कि दूरे बैकुंठे क्रीड़ा सक्तम नारायण लीला सक्तम। दूर बैकुंठ में जो भगवान थे उनको पुकारा कि पहले तो महाराज ये पूर्व जन्म का तो परम भागवत था, ऐसा नहीं कि सामान्य था, ये परम भागवत था। इसने महाराज वैसे तो यहाँ नाम महिमा दिखानी है, तो बालक अर्थ तो यही करना पड़ेगा कि बालक को पुकारा, और जब बालक को पुकारा तो बालक तो नहीं आए, अपने भगवान का नाम सुनकर भगवान के पार्षद आ गए। और जब पार्षद आए तो सर्वे च नूतन वयसा सर्वे चार चतुर्भुजाः। भैया ध्यान रखना, भगवान और भगवान के पार्षद एक जैसे ही हैं। हमारे महर्षि कहते हैं भगवान अपने सेवकों को अपने जैसे ही रखते हैं। जो कपड़ा अपना पहने सो सेवकों को पहनाए। तो ये भगवान हैं कि भगवान के सेवक हैं, कैसे पहचान हो? केवल भृगुलता से। अगर भृगुलता न हो तो सेवकों का पहचान सेवकों की न हो पाए। देख करके महाराज इन सब भगवान के पार्षदों को वो पहले तो घबराए, किंतु विष्णु दूतों ने पूछ दिया तुम लोग कौन हो? तो हाथ जोड़कर कहा मैं धर्मराज का सेवक हूँ, उनके अनुचर हैं। अच्छा, आप लोग धर्मराज के सेवक हो? बोले हाँ महाराज उन्हीं के हैं। तो कहा यूयम वही धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, यदि आप लोग उनके सेवक हो धर्मराज के, तो ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। आप बताओ धर्म किसे कहते हैं, किसका नाम धर्म है? यमदूतों ने बताया है वेद प्रणीतो धर्म यह धर्मस्तद विपर्ययः। वेद में जो प्रतिपाद्य है उसी का नाम धर्म है, और जो उसमें निषिद्ध है उसी का नाम अधर्म है। और वेद साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। हमारे यहाँ मूर्ति जो न माने उसको नास्तिक नहीं मानते। ये मत समझना कि मूर्ति पूजा न माने उसको नास्तिक माना जाएगा। नास्तिक हम लोग उसको मानते हैं जो वेद न माने, ब्राह्मण न माने। वेद न माने, ब्राह्मण न माने। वेद की महाराज जो निष्ठा जो है, क्योंकि वेद साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। वेद का कोई रचयिता नहीं, कोई लेखक नहीं, स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो वेद में जो प्रतिपाद्य है, इन्होंने महाराज धर्म का वर्णन किया। जब धर्म का इन्होंने वर्णन किया तो बोले परम धर्म जानते हो, विशेष धर्म। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, भारत के संविधान के आधार पर भयंकर से भयंकर अपराधी को फांसी की सजा हो गई हो, तो भारत के राष्ट्रपति उसे मुक्त कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? लाख कर दूं? हमारे चौधरी जी करे हाँ कर दो, कर सकते हैं। तो यदि भारत के राष्ट्रपति को ये सुविधा प्राप्त है तो क्या जगत भक्ति नहीं छोड़ सकते हैं? जरूर छोड़ सकते हैं। किंतु हमारे ठाकुर जी ने थोड़ा, संविधान है उनका, शर्त है कुछ, किस शर्त पर छोड़ सकते हैं। वो शर्त यहाँ बताई गई ये है भैया कि सांकेत्यम
पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेव वा। संकेत में बुलाना हो किसी को तो आप कहो राम जी सुनना, जैसे हमारे यहाँ राधे बोलते राधे, तो संकेत में भी आपके मुख से भगवान का नाम निकल जाए। महाराज गिरते समय पतितस स्खलितो भग्नः, आप स्खलित हो गए, गिर गए, आपके मुख से भगवान नाम निकल जाए तो निश्चित रूप से आपको यमराज की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी। हमारे महाराज जी 2 बार कह चुके, इसलिए मैं सुना देता हूँ। मैं प्रयास तो ये करता हूँ, महाराज जी की कृपा है वो, कि दृष्टांत लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो दृष्टांत यदि वही दृष्टांत दिए जाए तो लोगों को लगता है वही कथा बार बार दोहराई जा रही है, दर्शन याद नहीं रहता है। तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि पहली कथा में जो दृष्टांत दें वो दूसरे में न दिया जाए। कई बार विस्मरण हो जाए तो हो भी जाता है। तो बहुत पहले मैंने कभी दृष्टांत सुनाया होगा तो महाराज जी हमको 2 बार कह चुके कि वो वाला दृष्टांत नहीं सुनाया, तो आज हम सुना देते हैं। एक सच्ची घटना है, राजस्थान में एक जगह है बीकानेर के पास जिसका नाम है श्री डूंगरगढ़। वहाँ श्री डूंगरगढ़ का एक व्यक्ति बम्बई में महाराज एक उपनगर में भिवंडी में रहता है, उसका नाम नारायण है। उसने हमको ये घटना सुनाई। तो महाराज जब अभी तो 12 साल पहले की घटना, अभी तो पुनः नासिक का कुंभ आने वाला है। तो जब नासिक का कुंभ था तो उसने अपनी माँ को कहा कि चल तेरे को कुंभ का स्नान कराएं। पिताजी का शरीर नहीं, माँ वृद्धा है, तो कहा स्नान करा के लाए। उसने कहा बेटा तुम केवल मेरे को ही ले चलोगे कि हमारे साथ सत्संग भवन में कई माताएं वृद्ध और आती हैं? बोले जो जो चलना चाहे सबको ले चलूँगा। तो करीब 8-10 माताएं इकट्ठी हो गई। सबको लेकर जब चला तो महाराज बस स्टॉप पर पहुँच करके कहा कि आप लोग कोई किराया नहीं दोगे, सबका किराया मैं दूंगा, आप सबके आशीर्वाद से है। तो सब माताएं बस में बैठ गईं और जब बस चलने लगी तो भीड़ बहुत हुई। तो नारायण बस के ऊपर चढ़ गया, क्यों भीड़ ज़्यादा थी तो बस के ऊपर जाके बैठ गया। कई लोग और बैठे थे। अब कंडक्टर आया, एक माताजी से कहा टिकट, उन्होंने कहा नारायण लेगा। दूसरे पूछा टिकट, बोले नारायण लेगा। जिससे पूछे टिकट, बोले नारायण लेगा। बाद में वो कंडक्टर परेशान होकर बोला वो नारायण है कहाँ? बोले ऊपर है, वो नारायण ऊपर है। अब वो महाराज, ये सच्ची घटना है, वो महाराज क्या हुआ कि वो तो कंडक्टर घबरा गया कि इतनी महाराज टिकट, बिना टिकट के चलने वाली बस में है। तो उसने तुरंत ड्राइवर को इशारा किया, सीटी बजाकर कहा रोको साइड में। रोकी गई बस। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि जिन जिन का टिकट नारायण लेगा और वो नारायण ऊपर है वो सब नीचे हो जाए। अब महाराज माताएं बेचारी सब उतर उतर करके नीचे जाने लगी। जब नीचे जाने लगी तो नारायण ने ऊपर से देखा कि तो हमारी साथ वाली माताएं हैं, तो नीचे उतर कर आकर कंडक्टर से पूछा क्या बात है, इनको क्यों उतार रहे हो? कंडक्टर ने कहा भाई साहब माफ करना, अब ये बस कोई पानी से तो चलती नहीं है, इसके लिए तो डीजल चाहिए। और ये जितनी माताएं हैं ये कहती हैं कि सब टिकट नारायण लेगा और वो नारायण ऊपर है। अब वो ऊपर वाले से तो काम हमारा बनने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि मैं ही नारायण हूं, बोल कितना किराया चाहिए? तो किराया दिया। जब मेरे को ये सुनाया तो मैं हंस करके सोचने लगा कि जब नारायण के नाम पर बस वाला नहीं ले जा सकता है तो नारायण के नाम पर फिर धर्मराज के सेवक कैसे ले जा सकेंगे? बिल्कुल ले जा सकते ही नहीं है। तो कैसे भी आपके मुख से भगवान नाम निकल जाए। इसलिए हमारे संत तुलसीदास जी महाराज कहते भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से कुभाव से कैसे भी आपके मुख से भगवान नाम निकल जाए। अल्प तो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, करिवे को कहा कहा कीजिए, पार ना पुराणन को बेदहु को अंत नाही, वाणी है अनेक रस कौन कौन लीजिए, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग हैं रसीले
रस कौन कौन पीजिए, 100 बातन की बात एक, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चहो तो राम नाम लीजिए। भरजनम भवबीजा नाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूता नाम, राम रामेति गर्जनम, भूंजत भव के बीज को, सींचत धन सुख धाम, डांटत यम के दूत को, इसलिए गरज कहो श्री राम। भगवान नाम की बहुत महिमा है। और महाराज हमारे, मैं आपको सच कहूं, हमारे महाराज जी तो अवतारी महापुरुष। अब तो जैसे उन धावकों को कोई दूसरा नजर नहीं आता था ना, ऐसे अपने राम तो भी कोई नजर नहीं आता है। अब तो अपने राम को कथा भी किसी की जल्दी जचती नहीं है। मर्यादा के लिए भले बैठे रहें कहीं जा कर के, महाराज जी को सुनना और महाराज जी को ही पढ़ना। दूसरे ग्रंथ लाता हूँ पढ़ने के लिए, किंतु भाषा में रस नहीं मिलता है, भाव नहीं मिलते तो प्रणाम करके रख देता हूँ। और हमारे एक मित्र महात्मा हैं, वो तो हमारे महाराज जी को दादू बोलते हैं प्यार से। वो कहते हैं हमारे दादू, क्योंकि वो महाराज जी के ही शिष्य के शिष्य हैं। तो कई बार प्रसन्न होकर के हमको बताते, आज दादू के भाव ये उसमें डूब गए। तो हम जब सुनते हैं तो बहुत अपनत्व तो लगता है। और इन गुरुजनों ने कृपा करके महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया, नहीं तो जाने कहाँ भटक रहे होते। कृपा है इन गुरुजनों की। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, महाराज जी से बड़ा वेदांती कौन होगा, महाराज जी से बड़ा भक्त कौन होगा। किंतु भागवत की कथा के विश्राम में महाराज जी भागवत की जो दक्षिणा मांगते थे, हमको सुनकर लगा कि इससे ज़्यादा और करुणा क्या हो सकती है। कहते थे महाराज जी भागवत में पैसा रुपया नहीं चढ़वाते थे, दक्षिणा भी नहीं, कहीं भी भागवत में पैसा रुपया नहीं चढ़ेगा, एकदम मना कर देते थे। महाराज जी ने अनुसाथ वाले करते थे, नहीं चढ़ाना है, महाराज जी की अनुमति थी। दक्षिणा मांगते थे ये कि अगर भगवान नाम जपते हो तो आज से संख्या बढ़ा लो, और नहीं जपते हो तो आज से जपना प्रारंभ कर दो। ये भगवान नाम की महाराज भागवत की दक्षिणा है जी। एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा भागवत की ये दक्षिणा मांगा जाना, इसलिए नाम की कितनी महिमा है, अद्भुत महिमा है। इस प्रकार से महाराज इन्होंने बताया। यहाँ भगवान के पार्षदों ने ये परम धर्म का वर्णन, अज्ञानात अथवा ज्ञानात, भैया इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जानकारी में अथवा बिना जानकारी के लिए किए हुए आपके मुख से यदि नाम निकल जाता है तो जैसे अग्नि को छू लो, अब अग्नि को जानकारी में छुओ तब भी जलाएगी, और खिलौना समझ के छुओ तो ये थोड़ी सोचेगी कि अज्ञानता से छुरा छोड़ दो, तब भी जला देंगे। दहे देगो देहो दे दो यथा नलह अनलह अग्नि, जैसे अग्नि स्पर्श करने वाले मानित से जला देती है, वैसे ये भी जला देते भगवान नाम। इसलिए भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। जब ये बात कही तो धर्मराज के सेवक छोड़कर के नारायण चले गए, रस्सियाँ फेंक दी और कहा कितने शासन करने वाले हैं आप बताओ। तब बताया बात क्या है, बताया ऐसे 4-4 भुजा वाले मिल गए थे, अजामिल जैसे पापी को भी छुड़वा दिया। तब हमारे श्री धर्मराज ने कहा कि हम 12 भक्ति के आचार्य हैं जो भक्ति की महिमा जानते हैं। और एक बात और भी कही, अजामिलोपि एनैव, अजामिल जैसे व्यक्ति को मृत्यु पाशाद मुच्यते, ये मृत्यु पास से छुड़ा दिया। तो नाम महाराज नामोच्चारण माहात्म्यम हरे हे पश्यत पुत्र का, मेरे प्यारे प्यारे पुत्रों इससे ज़्यादा और भगवान नाम की महिमा क्या जानना चाहते हो।